हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीयू जीके के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रांस और एसपीयू बीएड एंट्रांस दोनों बीएड एंट्रांस में, दोनों यूनिवर्सिटीज़ के बीएड एंट्रांस में ये क्वेश्चन और टॉपिक जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि सुबह की वीडियो में हमने बात की थी कि एसपीयू का जो बीएड एंट्रांस होगा वे 9 जून 2024 को कंडक्ट किया जाएगा। इस बार जो है वो एचपीयू और एसपीयू दोनों जो है अपने अपने बीएड एंट्रांस जो है वो कंडक्ट करवा रहे हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और अगर आप एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज ही हम डिस्कस करेंगे। हिमाचल प्रदेश के क्वेश्चन जो होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होंगे उनको भी हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश जो है वो मुख्यतः जो है आपको पता है 5 नदियों का ये प्रदेश है। और 5 नदियाँ जो है वो कौन कौन सी हैं, ये नदियाँ हैं सतलुज होगी, चिनाब, रावी, ब्यास और यमुना। ये 5 प्रमुख नदियाँ हैं हिमाचल प्रदेश की, ये आपने याद रखना है। अब इनके बारे में बात करते हैं, जहाँ से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है प्राचीन नाम से। तो सतलुज नदी का जो वैदिक नाम है वे शतुद्री है, ये आपने याद रखना है। संस्कृत नाम जो है वो शतद्रु है। सतलुज का जो वैदिक नाम है वे शतुद्री है और संस्कृत नाम जो है वो शतद्रु है। जबकि ब्यास नदी का जो वैदिक नाम है वे अर्जकिया है, ये आपने नोट कर लेना है। और संस्कृत नाम जो है ब्यास नदी का वे विपाशा है। उसी तरह रावी नदी का जो वैदिक नाम है वे पुरुषणी है, संस्कृत नाम जो है वो इरावती है। चिनाब का वैदिक नाम अस्कनी है और यमुना का जो वैदिक नाम है वे कालिंदी है। तो ये तो हिमाचल प्रदेश की 5 प्रमुख नदियों के बारे में बात की हमने कि इसका वैदिक नाम क्या है, संस्कृत नाम क्या है। अब बात करते हैं इन नदियों की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए तो जो सबसे लंबी नदी है वे आपकी सतलुज है। सबसे लंबी नदी है, 320 किलोमीटर प्रवाह क्षेत्र है, 320 किलोमीटर ये हिमाचल में बहती है। अगर आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि जल घनत्व के अनुसार या फिर हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी वॉल्यूम वाइज जो पूछा जाए तो वो चिनाब होगा, ये आपने याद रखना है। वॉल्यूम वाइज जो है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। और चिनाब नदी जो है, जब चंद्रा और भागा जो नदियां हैं, जब वो तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं, जो कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है, चंद्रा और भागा नदियां तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं, तो उसके बाद उसे चिनाब के नाम से जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो तांडी नामक स्थान है, ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी का जो दाह संस्कार हुआ था वे भी तांडी नामक स्थान पर ही हुआ था, जो कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन जो है वो चंद्रा और भागा नदियाँ जो है वो कहाँ पर मिलती हैं, वो तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं, जो कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद बात करते हैं स्वां नदी के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चन जो था वो आई थिंक 2020 या 21 के एग्ज़ाम में, बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो स्वां नदी जो है वो ऊना ज़िले को 2 भागों में बांटती है, ये आपने याद रखना है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वे मल्लाट होगी, तकेवाली होगी, हूम होगी, ब्रेडा होगी, गरनी होगी, पनोजा होगी, गुबरी होगी। ये जो है प्रमुख स्वां नदी की सहायक नदियां हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आपने याद रखना है कि इसे ऊना में दुख का दरिया भी कहा जाता है। तो ये आपने नोट कर लेना है, इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि ऊना में दुख का दरिया जो है वो किसे कहा जाता है, तो वो स्वां नदी को कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियरों के बारे में। ऑलमोस्ट हम सभी ग्लेशियर जो है इम्पोर्टेंट जो है इसमें ही कवर कर लेंगे इस टॉपिक में। तो हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियर को स्थानीय भाषा में शिगड़ी कहा जाता है, ये तो आपने नोट कर लेना है। हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियर को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, शिगड़ी कहा जाता है। और ग्लेशियर को हिमनद के नाम से भी जाना जाता है। ग्लेशियर जो होते हैं वो नदियों को पानी देते हैं, वह नदियों के उद्गम का प्रमुख स्रोत होते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियर को स्थानीय भाषा में शिगड़ी कहा जाता है और
इसे हिमनद के नाम से भी जाना जाता है और ये नदियों को पानी देते हैं व नदियों के उद्गम का ये प्रमुख स्रोत होते हैं। अब बात करते हैं चंद्रा घाटी के जो ग्लेशियर हैं, लाहौल स्पीति में है चंद्रा घाटी, ये आपको पता होगा। बड़ा शिगड़ी जो है ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ये आपने नोट कर लेना है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है बड़ा शिगड़ी है, जो कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। इस ग्लेशियर की जो लंबाई है वे 25 किलोमीटर है और इस ग्लेशियर से चंद्रा नदी को पानी मिलता है। इस ग्लेशियर से चंद्रताल झील बनी है। तो सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है हिमाचल प्रदेश का बड़ा शिगड़ी है, 25 किलोमीटर ये लंबा है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इस ग्लेशियर से चंद्रा नदी को पानी मिलता है और चंद्रताल झील जो है वो भी इसी ग्लेशियर से बनी है। चंद्रताल झील जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद बात करते हैं गेफांग ग्लेशियर के बारे में। तो गेफांग ग्लेशियर जो है लाहौल के देवता गेफांग के नाम पर इसका नाम पड़ा है। गेफांग पर्वत चोटी को लाहौल का मणिमेश कहा जाता है, ये आपने नोट कर लेना है। गेफांग पर्वत चोटी को लाहौल का मणिमेश कहा जाता है और इसकी आकृति जो है स्विट्ज़रलैंड के मैटरहॉर्न के जैसी है। तो एग्ज़ाम में पूछ लेंगे आपको कि स्विट्ज़रलैंड के मैटरहॉर्न के जैसी जो आकृति है वे किसकी है, तो वे गेफांग ग्लेशियर की है। गेफांग पर्वत चोटी को लाहौल का मणिमेश भी कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं चंद्रा ग्लेशियर के बारे में। तो ये ग्लेशियर चंद्रा नदी और चंद्रताल झील की उत्पत्ति का स्रोत है। ये कोकसर के रास्ते पहुंचा जा सकता है और ये हिमनद बड़ा शिगड़ी से अलग होकर बना है। बात करते हैं कुल्टी ग्लेशियर के बारे में। कुल्टी ग्लेशियर जो है कोकसर के पास स्थित ये ग्लेशियर रोहतांग पार करने पर दिखता है और ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में ही है ये जो ग्लेशियर है। इसके अलावा छोटा शिगड़ी हो गया, पाचा, शिप्तिंग, सामुद्री, बोलूनाग, तापन, दिगकर्मो, शिल्ली हिमनद भी चंद्रा घाटी के लाहौल क्षेत्र में स्थित है। तो ये तो बात की हमने चंद्रा घाटी में जो ग्लेशियर स्थित है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, बड़ा शिगड़ी है। उसके बाद बात करते हैं भागा घाटी के बारे में। भागा घाटी के ग्लेशियर के बारे में, ये भी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है भागा घाटी। तो भागा हिमनद, भागा ग्लेशियर जो है ये ग्लेशियर भागा नदी के को जल प्रदान करता है। लाहौल की भागा घाटी में स्थित इस ग्लेशियर तक कोकसर और तांडी के रास्ते जो है पहुंचा जा सकता है। उसके बाद इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो था वो कई बार एग्जाम में पूछा गया था, लेडी ऑफ केलोंग। तो लेडी ऑफ केलोंग क्या है? लेडी ऑफ केलोंग जो है वो एक ग्लेशियर है। 6061 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस ग्लेशियर को केलोंग से देखा जा सकता है। इसका जो नामकरण है वे अंग्रेज महिला लेडी एलशेंडे द्वारा 100 वर्ष पूर्व किया गया था। बर्फ़ पिघलने पर इसकी आकृति महिला जैसी दिखती है। तो अगर आपसे पूछ लेंगे कि लेडी ऑफ केलोंग क्या है, तो लेडी ऑफ केलोंग जो है वो एक ग्लेशियर है जो कि भागा घाटी में है, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। उसके बाद बात करते हैं मुकीला ग्लेशियर के बारे में। मुकीला ग्लेशियर जो है 6478 मीटर की ऊंचाई पर भागा घाटी में ये ग्लेशियर जो है स्थित है, जिससे भागा नदी को जल मिलता है। इसके अलावा मिलांग, गेक्सतांग भागा घाटी के प्रमुख ग्लेशियर हैं, ये भी आपने याद रखना है। मुकीला ग्लेशियर जो है वो भी आपका लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं लाहौल के जो ग्लेशियर हैं, जैसे पट्टन घाटी जो है, पट्टन वैली जो है वो आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। इस घाटी के जो प्रमुख ग्लेशियर है वो कौन से हैं? सोना पानी ग्लेशियर हो गया। 1906 में बालकर तथा पास्कोई ने पहली बार 1957 में भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण के क्यूरिन एवं मुंशी ने दूसरी बार इसका सर्वेक्षण किया। ये कुल्टी नाले के पास स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। बात करते हैं पेराद ग्लेशियर के बारे में। यह पुतिरुणी से पहुंचा जा सकता है, ये एक सुंदर गुफा है। पेराद का स्थानीय भाषा में अर्थ होता है टूटी हुई चट्टान। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि पेराद का जो स्थानीय भाषा में अर्थ होता है वे क्या होता है? टूटी हुई चट्टान। उसी तरह मियार ग्लेशियर के बारे में बात करते हैं। मियार ग्लेशियर जो है लाहौल घाटी में स्थित ये ग्लेशियर मियार जलधारा को जल की आपूर्ति करता है। इसके अलावा शिल्पा कुटी, नीलकंठ और लेंगर दोकसा पतन घाटी के प्रमुख ग्लेशियर हैं, ये भी आपने याद रखना है। ये तो बात की हमने लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के जो ग्लेशियर थे, चंद्रा घाटी के कौन से हैं, भागा घाटी कौन से हैं, पट्टन घाटी के कौन से ग्लेशियर हैं, ये जो अभी हमने डिस्कस किए ये सभी ग्लेशियर जो थे वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में थे। अब बात करते हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के ग्लेशियरों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं दुधौन ग्लेशियर के बारे में। दुधौन ग्लेशियर जो है कुल्लू ज़िले में 15 किलोमीटर लंबे इस ग्लेशियर से पार्वती नदी को पानी मिलता है। दुधौन ग्लेशियर जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। पार्वती ग्लेशियर की बात करते हैं। पार्वती ग्लेशियर से पार्वती नदी को पानी मिलता है, ये भी 15 किलोमीटर लंबा है, ये भी आपने याद रखना है।
बात करते हैं व्यासकुंड ग्लेशियर के बारे में। व्यासकुंड ग्लेशियर जो है, इस ग्लेशियर से व्यास नदी को पानी मिलता है। ये ग्लेशियर रोहतांग दर्रे के समीप जो है वो स्थित है। उसके बाद बात करते हैं बड्डल ग्लेशियर के बारे में। तो बड्डल ग्लेशियर जो है, ये ग्लेशियर कांगड़ा की बड़ा बंगाल क्षेत्र में पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों की ढालों पर स्थित है। इससे बड्डल नदी जो कि रावी की सहायक नदी को जल मिलता है, ये आपने याद रखना है। तो बड्डल ग्लेशियर जो है वो आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बात करते हैं चंद्रनाहन ग्लेशियर के बारे में। ये ग्लेशियर शिमला जिले के रोडू की चांसल चोटी पर स्थित है, जिससे पब्बर नदी को जल मिलता है। तो चंद्रनाहन ग्लेशियर जो है वो आपका किस डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। बात करते हैं गारा ग्लेशियर के बारे में। गारा ग्लेशियर जो है किन्नौर जिले में स्थित ये ग्लेशियर गारा खड्ड जो कि सतलुज की सहायक खड्ड है को पानी प्रदान करता है। तो गारा ग्लेशियर जो है वो आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। अब कुछ क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे मियार हिमनद जो है, हिमनद यानी कि ग्लेशियर को हिमनद भी कहा जाता है, शिगड़ी भी कहा जाता है स्थानीय भाषा में। तो मियार हिमनद जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद बड्डल हिमनद हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो कांगड़ा में, कांगड़ा के बड़ा बंगाल में है। शाशीन और थापगंगा हिमनद जो है किस नदी को जल प्रदान करते हैं? वो चंद्रा नदी को जल प्रदान करते हैं। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की लोकल भाषा में शिगड़ी का जो अर्थ होता है वे क्या होता है? इंपॉर्टेंट है। तो हिमाचल प्रदेश की स्थानीय भाषा में शिगड़ी का अर्थ होता है ग्लेशियर, या फिर इसे हिमनद भी कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है। ये तो आपको पता ही है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये लाहौल स्पीति में है। किस घाटी में है? चंद्रा घाटी में है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सबसे बड़ा ग्लेशियर बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है। कांगड़ा जिले में हिमनद कितनी ऊंचाई तक उतर आए हैं? तो ये 950 मीटर की ऊंचाई तक उतर आए हैं। शिगड़ी ग्लेशियर की खोज किसने और कब की थी? तो इसकी जो खोज थी वो 1906 में वॉकर और E.H. पास्को ने की थी। उसी तरह बात करते हैं दुधौन ग्लेशियर जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दुधौन ग्लेशियर जो है हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। बात करते हैं कौन सा ग्लेशियर लाहौल की चंद्रा घाटी में स्थित नहीं है? तो पाचा जो है, पाचा ग्लेशियर जो है ये चंद्रा घाटी में है। शिल्ली ग्लेशियर जो है वो भी चंद्रा घाटी में है। कुल्टी ग्लेशियर जो है वो भी चंद्रा घाटी में है। और दुधौन ग्लेशियर जो है वो लाहौल की चंद्रा घाटी में नहीं है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पाचा और कुल्टी ग्लेशियर जो है वो स्थित है? तो पाचा और कुल्टी ग्लेशियर जो है वो आपके लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की 2011 जनगणना के संशोधित जो आंकड़े हैं उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो भी पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जैसे टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हैं इन टॉपिक्स और क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस एग्ज़ाम को देखा जाए, एनालाइज किया जाए तो इन्हीं टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन जो हैं वो पूछे ही जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की जनगणना के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश की 2011 जनगणना के जो संशोधित आंकड़े हैं, पहले बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है। तो हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 68,64,602 जो है वो हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। और सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है, सबसे बड़ा ज़िला जो है जिसकी जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा है, ये आपने नोट कर लेना है। सबसे बड़ी जनसंख्या वाला जो ज़िला है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है। और हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला जो है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है वे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है, ये भी आपने याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज जो है वो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपका लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है। एरिया वाइज सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट जो है वे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ही है, ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया था, आई थिंक HP टेट के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट की, किस जिले की दशकीय वृद्धि दर जो थी वो सबसे ज़्यादा थी। मतलब दशकीय वृद्धि दर जो थी, मतलब 10 साल बाद जो वृद्धि हुई थी जनसंख्या में, सबसे ज़्यादा जो
परसेंटेज थी दशकीय वृद्धि दर वो किस डिस्ट्रिक्ट की थी, तो आपने याद रखना है वो ऊना डिस्ट्रिक्ट की थी। तो ऊना डिस्ट्रिक्ट की दशकीय वृद्धि दर जो थी वो सबसे ज़्यादा थी 2011 की जनगणना के अनुसार। कितनी थी? 16.26% थी। ये आपने याद रखना है। 16.26% जो थी वो दशकीय वृद्धि दर थी ऊना डिस्ट्रिक्ट की सबसे ज़्यादा। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का किस ज़िले का जनसंख्या घनत्व जो है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वे किस डिस्ट्रिक्ट की है? वे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की है। ये आपने याद रखना है। और कितनी है? 407 है। ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह हिमाचल की ही पहले बात कर लेते हैं। तो हिमाचल की जो दशकीय वृद्धि दर थी 2011 की जनगणना के अनुसार वे 12.94% थी। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया था। हिमाचल प्रदेश की जो साक्षरता दर थी, लिटरेसी रेट थी, वे कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार? तो 82.80% थी। पुरुष साक्षरता दर जो थी वो कितनी थी? वे 89.53% थी। ये भी आपने याद रखना है। महिला की साक्षरता दर जो थी वे कितनी थी? वे 75.93% थी। बात करते हैं सेक्स रेशो के बारे में। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो लिंगानुपात था वे कितना था? वे 972 था। उसी तरह हिमाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व था 2011 की जनगणना के अनुसार वे 123 था। ये बात कर रहे हैं हम हिमाचल प्रदेश की ही बात कर रहे हैं। उसी तरह शिशु लिंगानुपात जो था वे कितना था 2011 की जनगणना के अनुसार? तो वे 909 था। ये आपने नोट जरूर कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं लिटरेसी रेट जो है, साक्षरता दर जो है वो सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट की है? तो सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है वे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की है। ये तो आपको पता ही होगा। कितनी है हमीरपुर की डिस्ट्रिक्ट की? ये 88.15% है। और सबसे कम जो लिटरेसी रेट है, वे डिस्ट्रिक्ट चंबा की है। कितनी है? 72.17% जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट की लिटरेसी रेट है। उसके बाद बात करते हैं, अगर क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के बाद किस डिस्ट्रिक्ट की लिटरेसी रेट जो है वो सबसे ज़्यादा है? तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के बाद जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो आपकी ऊना डिस्ट्रिक्ट की है। ये भी आपने याद रखना है। ऊना डिस्ट्रिक्ट के बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की है। ये तो आपने याद ही रखना है। उसी तरह बात करते हैं दशकीय वृद्धि दर जो थी वो सबसे कम किस डिस्ट्रिक्ट की थी? ये आपने याद रखना है। सबसे ज़्यादा तो हमने बात कर ली, सबसे ज़्यादा जो दशकीय वृद्धि दर थी वो आपकी ऊना डिस्ट्रिक्ट की थी, 16.26% थी। सबसे कम जो थी वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की थी। ये नेगेटिव में थी, माइनस में थी, -5% जो थी वो इसकी दशकीय वृद्धि दर थी 2011 की जनगणना के अनुसार। 2001 में जो जनगणना हुई थी उसके बाद 2011 की जनगणना में -5% जो इसमें गिरावट आई थी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या में। और ऊना डिस्ट्रिक्ट की सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर थी। ये भी आपने याद रखना है। तो हिमाचल प्रदेश की जो कुल जनसंख्या थी वे कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार? ये 68,64,602 थी। दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? 12.94% थी। लिटरेसी रेट कितनी थी? 82.80% थी। पुरुष की साक्षरता दर जो थी वो 89.53% थी। और महिला साक्षरता दर जो थी वो 75.93% थी। सेक्स रेशो जो था, लिंगानुपात जो था वो 972 था। हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो था, पॉपुलेशन डेंसिटी जो थी वो 2011 की जनगणना के अनुसार 123 थी। और शिशु लिंगानुपात जो था वो 909 था। ये भी आपने याद रखना है। अभी जैसे आपको पता है लोकसभा चुनाव हो रहे हैं पूरे भारत में, तो लोकसभा चुनाव से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 4 सीटें हैं। ये आपने याद रखना है। राज्यसभा की 3 है, विधानसभा की 68 है। तो लोकसभा की चुनाव की बात कर लेते हैं। लोकसभा के 4 संसदीय क्षेत्र जो हैं, 4 सीटें हैं। कौन कौन से संसदीय क्षेत्र हैं? तो 4 संसदीय क्षेत्र जो हैं वो आपका मंडी संसदीय क्षेत्र हो गया, चंबा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र हो गया 2 हो गए, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र हो गया 3 हो गए, और शिमला संसदीय क्षेत्र जो हैं वो चौथा जो है वो आपका संसदीय क्षेत्र हैं। तो हिमाचल प्रदेश की में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 4 सीटें हैं। चुनाव जो हैं हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, कब होंगे? 1 जून को होंगे। और विधानसभा उपचुनाव जो हैं
वो भी 1 जून को ही होंगे और इसके लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आएंगे वे 4 जून को आएंगे। उसके बाद राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा की 3 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में और राज्यसभा के जो सांसद हैं वे कौन कौन हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो राज्यसभा के जो सांसद हैं श्री हर्ष महाजन जी, श्रीमती इंदु गोस्वामी और प्रोफेसर सिकंदर कुमार जो हैं वो हिमाचल प्रदेश से 3 राज्यसभा सांसद हैं। लोकसभा सांसद की बात करते हैं। अभी तो चुनाव होने हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट में कौन है? मंडी संसदीय क्षेत्र से श्रीमती प्रतिभा सिंह है, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से श्री अनुराग ठाकुर जी हैं, शिमला संसदीय क्षेत्र से श्री सुरेश कश्यप जी हैं, चंबा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से श्री किशन कपूर जी जो हैं वो सांसद हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने एचपीजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो डिस्कस किए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपको एचपीयू बीएड एंट्रांस और एसपीयू बीएड एंट्रांस दोनों बीएड एंट्रांस में ये क्वेश्चन और टॉपिक जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स अगर आप एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।